हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेस टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन एंड एग्जैक्टली फंक्शनिंग ऑफ आर्टिफिशियल किडनी विच इज हीमोडायलिसिस। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डिटेल में डिस्कस किया इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे कंप्लीट करिए। यदि आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं जानते तो ये टॉपिक समझना मुश्किल है। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। देखिए, यूरिन फॉर्मेशन की बात करते हैं तो 3 स्टेप्स में हम पढ़ेंगे। यूरिन फॉर्मेशन को 3 स्टेप्स में हम समझेंगे। सी, फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। सेकंड स्टेप रीअब्जॉर्प्शन, यहां पे थिंग्स का हम रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, समझाऊंगा क्या क्या रीअब्जॉर्प्शन होता है। थर्ड स्टेप इज सेक्रीशन। नॉट ओनली रीअब्जॉर्प्शन, हमें कुछ एलिमेंट्स को ऐड भी करना पड़ता है, फिल्ट्रेट को ऐड भी करना पड़ता है, सो वो हो जाता है आपका सेक्रीशन। तो ये कुछ 3 स्टेप्स में हम पढ़ने वाले हैं। सी, फर्स्ट स्टेप देखिए, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कौन सा ब्लड वेसल है। ये अफरेंट आर्टरियोल है। सो दिस इज अफरेंट आर्टरियोल, द वन दैट ब्रिंग्स द ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। अफरेंट आर्टरियोल ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। सो यहां क्या हो जाता है, ग्लोमेरुलस के अंदर ये जो टफ कैपिलरी है, यहां प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए, 2 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं। 2 चीजें हैं। फर्स्ट थिंग, डायमीटर को ऑब्जर्व करो। किसका डायमीटर को ऑब्जर्व करेंगे आप? डायमीटर ऑफ अफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। ये फिगर तो थोड़ा गलत है। ये देखिए, अफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज्यादा होगा, इफरेंट आर्टरियोल का कम होगा। देखिए, इफरेंट आर्टरियोल का कम होगा, अफरेंट आर्टरियोल का ज्यादा होगा। इससे क्या होता है, ये देखिए, डायमीटर यहां ज्यादा है, यहां कम है। डेफिनेटली ये ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आया फिल्ट्रेशन पर्पस, उसका प्रेशर क्रिएट होगा। डायमीटर कम है ना, तो यहां प्रेशर क्रिएट होगा। सो द फर्स्ट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर इज, ब्लड का फिल्ट्रेशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की जरूरत पड़ती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो यहां प्रेशर होगा तभी ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। तो पर मिनट कितना फिल्टर होता है ब्लड? सो दैट इज अराउंड 1000 to 1100 ml पर मिनट। अदरवाइज आप ऐसे बोलो, 1/5 ऑफ द ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट, 1/5 of the blood pumped by the heart is filtered here. कितना? That is around 1000 to 1100 ml of blood per minute filter होता है। अब अच्छे से समझो, फिल्टर होने के बाद यहां जो आता है बाउमन्स कैप्सूल का जो ल्यूमेन में यहां जो भी आ रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बुलाएंगे फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेशन के बाद जो यहां लिक्विड जो फॉर्म हुआ, इसको हम फिल्ट्रेट बोलेंगे। अब ये फिल्ट्रेट में क्या होगा? द पॉइंट इज प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड का जो कंटेंट्स है, प्लाज्मा के जो कंटेंट्स है, सेम कंटेंट्स आपको, सेम कंपोजिशन फिल्ट्रेट में होगा। मतलब ब्लड प्लाज्मा कंपोजिशन आपको याद है ना, यहां ब्लड में क्या क्या होता है पता है? एवरीथिंग लाइक वाटर, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग यूरिया। मेन तो आपका रिमूवल ऑफ यूरिन पर्पस है, तो वो भी रहेगा। तो देखिए, जो ब्लड में है सब कुछ फिल्टर हो जाता है, एक्सेप्शन, अच्छे से सुनो, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स आर नॉट फिल्टर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, लार्ज प्रोटीन्स जो होते हैं ये फिल्टर नहीं होते, इनका फिल्ट्रेशन नहीं होगा। ये बस प्लाज्मा में ही रहेंगे, यहीं पे ब्लड में ही रहेंगे। देखिए, फिल्टर्ड ब्लड एफरेंट आर्टरियोल लेके जाएगा, वेन को कनेक्ट कर रहा है। देखिए, ये जाएगा, वेन को कनेक्ट होगा, रीनल वेन को। आया समझ में? सो इस फिल्ट्रेशन को हम बोल सकते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन is known as ultra filtration. Why? Because each and every component of blood plasma finely filtered through this membrane. यहां देखिए फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन होता है। This is glomerular या कैपिलरी ब्लड वेसल वॉल बोल सकते हो। ये बाउमन्स कैप्सूल है, बीच में क्या होता है? बेसमेंट सब्सटेंस होता है। सो थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ब्लड इज फाइनली फिल्टर्ड, बढ़िया सा फिल्टर हो जाता है, एक्सेप्ट ब्लड सेल्स एंड
प्रोटीन्स, एवरीथिंग इज फाइनली फिल्टर्ड, मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन लगभग सेम होगा। अब आपको क्या डाउट आना चाहिए कि सर अगर ब्लड प्लाज्मा में जो कंपोनेंट्स है लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, मिनरल्स, ये सब तो एसेंशियल है, इसको भी आप फिल्ट्रेट में भेजोगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा, बिकॉज ये तो यूरिन में जा सकता है ना। इसलिए सेकंड स्टेप में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन में क्या करेंगे हम लोग, ये जो पीसीटी दिख रहा है ये कौन सा डक्ट है, ये पीसीटी है। पीसीटी में जितने भी एसेंशियल्स है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सबको हम रीअब्जॉर्ब कर देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे हम, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ऑल द एसेंशियल थिंग्स, सबको हम रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, रीअब्जॉर्ब कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन इज परफॉर्म्ड इन पीसीटी ओनली। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन करेंगे। एरो मार्क्स दिख रहा है आपको, यस, ऐसे पेरिट्यूबुलर, कैपिलरी है, या ठीक है, या हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में हम इसको रीअब्जॉर्ब कर लेंगे, बिकॉज वो एसेंशियल है, उसके थोड़ी यूरिन में ट्रांसपोर्ट कर देंगे हम। तो ये सेकंड स्टेप था, रीअब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप, सब कुछ तो रीअब्जॉर्ब नहीं करेंगे, जैसे रीअब्जॉर्ब किए सेक्रीशन भी होना चाहिए, बिकॉज यू नो दैट किडनी या नेफ्रॉन इज नॉट ओनली फॉर एक्सक्रीशन बट ऑल्सो फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। इसलिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एरो मार्क्स जो दिख रहा है आपको, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ सेलेक्टिव सेक्रीशन भी करेंगे। सेलेक्टिव सेक्रीशन मतलब फिल्ट्रेट में कुछ ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, जैसे कि आपका मेजरली फर्स्ट वन जो होता है H+K+ अमोनिया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्रीशन की बात हो रहा है। फिल्ट्रेट में आप क्या सिक्रेट करते हो, H+K+ अमोनिया, और भी है Cl-, ऐसे बहुत सारे आ जाते हैं, उसको आप सिक्रेट करो। किसमें, फिल्ट्रेट में सिक्रेट करो। तो इससे क्या हो जाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेन पर्पस। तो ये हो गया आयनिक बैलेंस, ऑस्मोरेगुलेशन। ऐसे 3 स्टेप में आप समझ सकते हो। यदि आपको और डिटेल में चाहिए, पर मिनट ब्लड कितना फिल्टर हुआ, 1100 ml या 1100 फिल्टर हुआ, तो कितना फिल्ट्रेट फॉर्म हुआ, फिल्ट्रेट कितना फॉर्म हुआ, 125 ml पर मिनट फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। या पर डे 180 लीटर्स, पर डे 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है। एक दिन में 180 लीटर्स ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म होता है नेफ्रॉन्स के थ्रू। लेकिन हम कितना एक्सक्रीट करते हैं, यूरिनेशन कितना होता है, जस्ट 1%। 1% इज रिमूव्ड, बाकी 99% को हम क्या करने वाले हैं, रीअब्जॉर्प्शन। बता दिया, इंक्लूडिंग वाटर, सब कुछ रीअब्जॉर्ब करेंगे। रीअब्जॉर्प्शन में ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होगा अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट। जो बॉडी में वाटर कंटेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग रीअब्जॉर्प्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग सेक्रीशन होता है। तो होप यू अंडरस्टूड दिस 3 स्टेप्स। अब हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जाएगा सर, ये जाएगा पीसीटी, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट, जो फिल्ट्रेट को लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट में आप यूरिन बोल सकते हैं। अब आप आर्टिफिशियल किडनी की बात करते हैं। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, देखिए वी नो दैट अगर किडनी फंक्शनिंग, मतलब किडनी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, एग्जैक्टली नेफ्रॉन्स का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो ये अगर यहाँ प्रॉपरली ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, दैट इज किडनी फेल्यूर। देखिए यूरेमिया फर्स्ट कंडीशन, यूरेमिया का मतलब यूरिया जो है एलिमिनेट नहीं हो रहा है, ब्लड में ही रिटेन हुआ। क्यों, किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। और ये कंटिन्यू होगा तो फर्दर किडनी फेल्यूर हो सकता है। एक किडनी फेल हुआ तो और एक किडनी से काम चल जाएगा। दोनों किडनी फेल हुआ, बोथ द किडनी, फेल्यूर ऑफ बोथ द किडनी, देन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी बोलिए या इसी को डायलिसिस बोल सकते हो। किसकी बात हो रहा है, डायलिसिस की बात हो रहा है। आर्टिफिशियल किडनी या डायलिसिस की बात हो रहा है। आया समझ में? तो एग्जैक्टली मैं आपको एग्जैक्ट मैकेनिज्म बता देता हूं आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करता है या डायलिसिस। देखिए ये जो आपको डायलिसिस चैम्बर दिख रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, डायलिसिस चैम्बर दिख रहा है, जस्ट अ मिनट, राइट। तो ये जो आपका डायलिसिस चैम्बर दिख रहा है, इसे किडनी की तरह ट्रीट करो आप। किडनी में रीनल आर्टरी ब्लड लेके आया, तो देखिए इस पेशेंट का हम आर्टरी के थ्रू ब्लड इसमें लेके, फिल्टर्ड ब्लड रीनल वेन लेके जाता है। यहां पर भी फिल्टर्ड ब्लड वेन को कनेक्ट कर दो, आप जाके वेन को कनेक्ट कर दो। सो फिल्ट्रेशन पर्पस जो ब्लड आ रहा है आर्टरी से हम ड्रेन करेंगे इनटू द चैम्बर, और इस चैम्बर से फिल्टर्ड ब्लड कौन लेके जा रहा है, वेन लेके जा रहा है। ठीक है, सो कंसीडर दिस एज अ आर्टिफिशियल किडनी। इसमें क्या होता है, ये जो ट्यूब्स दिख रहे हैं ना, ये सेलोफेन ट्यूब्स है।
कौन से ट्यूब्स है? सेलोफेन, सेलोफेन ट्यूब्स है। एंड सेलोफेन ट्यूब्स आर सेमी परमिएबल ट्यूब्स, दीज आर सेमी परमिएबल ट्यूब्स। व्हाट इज परमिएबल, सेमी परमिएबल, selectively permeable? Cell the unit of life, class 9th में पढ़े थे आप। membranes are selectively permeable and this one is artificial membrane, cellophane membrane, ये semi permeable होता है। इसमें cellophane tubes है। अब आपको सिंपल तरीके में समझाऊं, ये जो पेशेंट का किडनी फेल हुआ, ठीक है, इसने क्या किया, आईफोन खरीदने के चक्कर में किडनी बेच दिया, समझ लेते हैं, दोनों किडनी बेच दिया। अभी इसके पास किडनी नहीं है, अब डायलिसिस पे बिठाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल किडनी पे बिठाना पड़ेगा। सो इस पेशेंट के ब्लड में जो वेस्ट है उसे एलिमिनेट करना अभी पर्पस है। तो ये जो पेशेंट का ब्लड है जिसके अंदर वेस्ट एंड ऑल होगा, इसे हम आर्टरी के थ्रू चैम्बर में ले लेंगे और सेलोफेन ट्यूब से इधर से फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन दे दो आप, फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन, इसमें फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन होगा। एंड डायलिसिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, पेशेंट का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सब समझने से पहले एक ही पॉइंट में आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। पेशेंट का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, डायलिसिस सॉल्यूशन जो फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन, इनका कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा। द ओनली डिफरेंस इज पेशेंट के प्लाज्मा में यूरिया है या डायलिसिस सॉल्यूशन में यूरिया नहीं है। आप समझोगे, इधर देखिए, अभी मैं एक रफ फिगर यहां बना देता हूं। ये देखिए, अभी ये सेलोफेन ट्यूब्स है, ओके। इसमें क्या आ रहा है, इसके अंदर अभी प्लाज्मा आ रहा है, पेशेंट का प्लाज्मा आ रहा है, पेशेंट का प्लाज्मा आ रहा है। तो मैंने क्या बोला, सपोज ये जो चीज है यहां पे, इसे आप समझिए डायलिसिस सॉल्यूशन, ठीक है, डायलिसिस सॉल्यूशन। मैंने बोला ये जो पेशेंट का प्लाज्मा है, पेशेंट का प्लाज्मा जो ट्यूब्स के अंदर लिया आप, पेशेंट का प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन, डायलिसिस का कॉन्सेंट्रेशन सेम टू सेम रहेगा। द ओनली डिफरेंस इज पेशेंट के प्लाज्मा में वेस्ट है, पेशेंट के प्लाज्मा में वेस्ट है। ये देखिए, ये यूरिया है, समझ लेते हैं। तो डायलिसिस सॉल्यूशन में वेस्ट तो नहीं होगा, तो अब क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ट्यूब्स में वेस्ट है, डायलिसिस सॉल्यूशन में वेस्ट नहीं है, तो ये वेस्ट देखिए ऐसे हम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें आ जाता है, आपके सॉल्यूशन में आ जाता है, डायलिसिस सॉल्यूशन में आ जाता है। फिर ये वेस्ट को या यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन जो यहां होता है अलग से कलेक्ट करो। तो एक तरफ से फ्रेश डायलिसिस सॉल्यूशन प्रोवाइड करो, दूसरी तरफ से यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन निकाल दो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जब किसी के बॉडी से ब्लड निकालते हो, बाहर ब्लड क्लॉट हो सकता है, तो आपको क्या करना चाहिए, हेपारिन ऐड करना चाहिए। नोट करिए सब लोग, वी नो दैट हेपारिन इज एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, तो हेपारिन ऐड करिए, नोट डाउन, हेपारिन एंटी क्लॉटिंग फैक्टर है, तो वो ऐड करना होगा। और ये देखिए वेस्ट रिमूव हो गया। अब ये जो फिल्टर्ड ब्लड है, ये फिल्टर्ड ब्लड हम पेशेंट को वापस वेन के थ्रू चढ़ा दिए। तो यहां आपको क्या करना होगा, एंटी हेपारिन, पहले हेपारिन ऐड किए, फिल्ट्रेशन के बाद एंटी हेपारिन ऐड करो। सो हो गया सर, सिंपल मैकेनिज्म है। आर्टिफिशियल किडनी समझना बहुत आसान है। लॉजिक ये है कि पेशेंट का प्लाज्मा और डायलिसिस सॉल्यूशन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। पेशेंट के प्लाज्मा में वेस्ट है, उसे निकालना पर्पस है, इसलिए डायलिसिस सॉल्यूशन में नहीं लेते हैं। तो वो पेशेंट का प्लाज्मा के अंदर जो वेस्ट है वो डायलिसिस सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाएगा, तो फिर आप उसको अलग कर दो। सो इन दिस वे हम समझ सकते हैं आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शनिंग। तो मैंने आपको 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन समझा दिया, उसके बाद आर्टिफिशियल किडनी बोलिए या हीमोडायलिसिस या डायलिसिस चैम्बर कैसे काम करता है, सिंपल तरीके में समझा दिया। सो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।